सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी एंड MB ट्रेडिंग कंपनी। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जिस बाइक का रिव्यू लेकर आया हूँ वो जिम्को का अलॉय रिम वाला और सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। यहाँ पर आपको दो मॉडल देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट की बात करते हैं। इसकी ब्राइटनेस आपको दिखा रहा हूँ मैं। स्टैनली की स्पोर्ट यानी कि स्टैनली की कंप्लीट हेडलाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। इंडिकेटर की जो ब्राइटनेस है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ कि इसके जो थ्रो है, इसकी लाइट की जो हाई एंड लो बीम है उसकी जो थ्रो है वो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये थोड़ी जगह कम है इसलिए लाइट की जो फैलाव है वो थोड़ा कम है, इस वजह से आपको लाइट कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि ये स्टैनली की लाइट है और इसकी ब्राइटनेस की जो पावर है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे आ जाएँ तो स्टील का मेटल का आपको यहाँ पर मड गार्ड मिल जाता है। उसके साथ साथ फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी आप देख सकते हैं। टायर जो कि एक बड़ा चेंज इस बाइक में लाया गया है वो है इसमें अलॉय रिम्स। अगर यहाँ पे इसके फ्रंट टायर के साइज़ की बात कर लिए तो यहाँ पर 2.25 का आपको फ्रंट टायर मिल जाता है। उसके साथ साथ 17 इंचेस के अलॉय रिम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ड्रम ब्रेक्स की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलती है। और अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या यहाँ पर हम डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं कि नहीं। अलॉय रिम में किसी भी किस्म की कोई जगह नहीं बनाई गई जहाँ पर आप डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं। कुछ ऐसे अलॉय रिम्स मिलते हैं जहाँ पर आप अलॉय रिम्स वगैरह डिस्क ब्रेक वगैरह लगा सकते हैं। टायर की बात करें तो पैंथर का टायर फ्रंट एंड रेयर पर आपको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ रेयर अलॉय रिम के साइज़ की बात या टायर के साइज़ की बात कर ली जाए तो 2.50 का आपको टायर मिल जाता है। 17 इंचेस के भी यहाँ पर आपको रेयर पर जो अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। अलॉय रिम्स की बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लग रही है? अब अलॉय रिम्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस बाइक में आप ट्यूबलेस टायर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मीटर की। एक नॉर्मल डिज़ाइन का मीटर आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है जहाँ पर ब्लू एंड येलो कलर को ज़्यादा यूज़ किया गया है और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये मीटर शो करता है। राइट ग्रिप की बात कर लें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आपको होंडा CG125 स्पेशल एडिशन में देखने के लिए मिलता है। जो इसका सेंट्रल स्क्रू है, जो इसकी हैंडल की जो क्वालिटी है वो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। लेफ्ट ग्रिप की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई एंड लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है, हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ इंडिकेटर्स और हॉर्न जैसी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ आपको लिए चलते हैं अब इसके टैंक पर और आपको ये भी बताऊँगा कि इसके टैंक में आप कितना पेट्रोल डाल सकते हैं। वैसे तो 9.5 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं, लेकिन जब भी मैं गया हूँ तो मेरा 10 लीटर तक पेट्रोल जो है वो 70 cc बाइक में इजीली डल जाता है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल वाले थोड़ी सी तंतरी करते हैं और ये चीज़ जो है इस चीज़ को हम जायज़ा लगाएंगे। काफ़ी वीडियोस भी हैं इंटरनेट पे जहाँ पर आपको ये चीज़ पता लग जाती है। तो सबसे मज़े की बात यह है कि आप लोगों ने जब भी पेट्रोल डलवाना है आपने उसको फ़िक्स अमाउंट वाला नहीं कहना कि यार 100 का डाल दो या 200 का डाल दो, उसको बस डाल दो। मतलब फ़िगर फिक्स नहीं करनी है आपने, ठीक है। टैंक फुल करवाना है या फिर कोई भी आपका ऐसा इशू है तो खैर ये तो बातें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें पेट्रोल डलवाने का तरीक़ाकार जो भी है तरीक़ाकार आपको समझाएंगे सारा। इसके अलावा इसके जो ग्राफिक्स हैं, जो पेंट क्वालिटी है जो भी है मतलब बेहतर है। बेसिकली अब इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं होंडा CD70 से, क्योंकि होंडा CD70 में एक सिंपल आपको बाइक देखने के लिए मिलता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि यार वो तो ब्रांड है उसके साथ कंपेयर ना करो, लेकिन अगर वो ब्रांड है तो उसको भी चाहिए कि अलॉय रिम दे दें और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दे देना चाहिए अब अपने बाइक में। क्यों इतना हमें इंतज़ार करवाया जा रहा है? क्यों वही बाइक वही मॉडल जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स चेंज करके दे दिया जाता है, कुछ बेसिक चेंज नहीं आता। अब इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है। एक तो अलॉय रिम का चेंज है, उसके साथ साथ इसमें आपको जो है सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर एक चीज़ मिसिंग लगी तो वो डिस्क ब्रेक है। खैर चाइनीज़ जो बाइक्स जितने भी हैं वो आई थिंक सो अब डिस्क ब्रेक पर ही सोच रहे हैं, उसी पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। रेयर लाइट के आप डिज़ाइन देख लीजिए, लुक देख लीजिए, एक डिफरेंट चीज़ निकल के आती है। जो अगर CD70 को देखें तो उसमें मोड़ थोड़ के वही चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। रेयर टायर की ग्रिप वगैरह आप देख लें, मुलाहिजा फरमा लीजिए, हर चीज़ में आपको चेंजिंग नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं मेन इसके इंजन की। इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है वह 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC की टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलती है, कैमशैफ्ट की, और ये एक एयर कूल्ड यूरो 2 की टेक्नोलॉजी है। अगर इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लिया तो ये 90 क्यूबिक सेंटीमीटर का इसका रियल डिस्प्लेसमेंट है। उसके साथ साथ बोर की बात करें तो 47.0 mm का बोर है। स्ट्रोक की बात करें तो 41.4 mm का आपको यहाँ पर इसका स्ट्रोक मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर इसके कंप्रेशन रेशो की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें 8.8:1 का कंप्रेशन रेशो मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो यहाँ पर हमें 136 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। बाइक में अगर कार्बोरेटर की बात करें तो एक सिंपल कार्बोरेटर आपको न्यू मॉडल का सिंपल कार्बोरेटर देखने के लिए मिलता है। फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो
लॉन्ग पर तकरीबन 50 टू 55 किलोमीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। अगर शॉर्ट की बात कर लें तो तकरीबन 40 टू 45 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। बाइक में आपको 4 गियर्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ जितने भी गियर्स हैं वो फॉरवर्ड लगते हैं, इनके सब गियर आगे लगते हैं। न्यूट्रल करने के लिए बैक पुश करना पड़ता है। दोनों तरफ से कार्बोरेटर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि कार्बोरेटर ज़रा क्लोज से दिखा कर हम उसका मॉडल वगैरह देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो वगैरह रोक के इसके कार्बोरेटर का जो मॉडल है, जो डिज़ाइन है, जो लुक है, वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये चीज़ बता दूं कि इसका जो सिलेंसर है वो ब्लैक कोटेड के बगैर है, इसलिए आपने एहतियात करनी है। ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। तो अपने छोटे बच्चों को या ख़ुद भी आप इस चीज़ से केयर करें कि इसके ऊपर पाँव लेकर जाने से या अपनी जूता वगैरह या कोई शूज़ वगैरह है तो वो मतलब इसके ऊपर ना रखें। इससे डर सिर्फ यही होता है कि एक तो आपका सिलेंसर भी ख़राब होता है और आपका शूज़ भी ख़राब होने का डर होता है और पाँव जलने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। बाइक की थोड़ी सी सैर कर लेते हैं नीचे से और साथ साथ बात कर लेते हैं इसकी हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में। आपको बताता हूँ इस बाइक में हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो तकरीबन 6.5 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि 5500 रुपये में मिलती है। टॉर्क की बात करें तो 7.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको मिल जाती है, जो कि 4500 रुपये में मिलती है। टॉर्क इस बाइक में आपको देखने की ज़्यादा मिलती है क्योंकि एक 90 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेरिएंट है। उसके अलावा इसकी अगर टॉप स्पीड की बात कर लीजिए तो ये बाइक तकरीबन 110 टू 120 किलोमीटर पर आवर चलने की सलाहियत रखता है। अगर इसमें अलॉय रिम लगे हुए हैं तो इसकी टॉप स्पीड थोड़ी कम होने वाली है क्योंकि 110 इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड है अगर अलॉय रिम है। अगर अलॉय रिम के बगैर वाला मॉडल है तो तकरीबन 120 किलोमीटर पर आवर ये बाइक चलने की सलाहियत रखता है। बाइक आपको दिखा रहा हूँ 360 और साथ ही साथ अब बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। आपको ये चीज़ बता दूं कि इस बाइक में तकरीबन 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं जिसमें किसी भी किस्म का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आता है वो इसमें इसके अलॉय रिम्स का आता है क्योंकि इसमें एक और मॉडल आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको स्पोक रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। और इन बाइक्स में मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि इन दोनों बाइक्स में सिर्फ और सिर्फ अलॉय रिम्स का डिफरेंस आ जाता है। और प्राइस का कितना डिफरेंस आता है ये मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके फ्रंट के जो सस्पेंशन है, सॉफ्ट सस्पेंशन है, वो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये मैंने बार बार इसलिए चेक करवाया कि आपको इस बाइक की जो बिल्ट क्वालिटी है, जो सस्पेंशन है, उसके बारे में पता लगे क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि न्यू बाइक्स जितने भी आ रहे हैं उनके सस्पेंशन थोड़े से हार्ड होते हैं, जल्दी लीक वगैरह हो जाते हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। रेयर पर भी आपको पंपिंग जो पंप वाले सस्पेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट एंड बैक पर जो सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो आप ठीक तरह से मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके साउंड को। आपने मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है आपको इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी, साउंड कैसा लगा। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम बाइक को स्टार्ट करते हैं, लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। प्राइस पर जाने से पहले आपको जो दूसरा वेरिएंट दिखा रहा हूँ वो इसमें स्पोक रिम्स वाला है। दोनों में किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं है, बस अगर डिफरेंस है तो प्राइस का डिफरेंस आता है, वो भी अलॉय रिम्स की वजह से। जो मॉडल आप अभी अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रही है स्पोक रिम वाला मॉडल है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 63,000 है, 63,000 रुपये है। अगर अलॉय रिम वाले की बात करें तो उसकी जो प्राइस निकल के आती है वो तकरीबन 70,000, 70,000 रुपये है। दोनों में तकरीबन 7,000 रुपये का डिफरेंस है। आप जिसको अलॉय रिम वाला पसंद है वो अलॉय रिम वाला ले ले, जिसको स्पोक रिम वाला पसंद है वो स्पोक रिम वाला ले ले, मर्जी आपकी अपनी है। बस लास्ट में आपका हौसला सलाना मतलब से इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।